और ब्राह्मण वृत्ति से अपनी जीविका को चलाता है। देखिए, ब्राह्मणों का कर्तव्य क्या है कि 5 घर में भिक्षा को मांगना। 5 घर में यदि भिक्षा मिल गया तो ठीक है, अन्यथा 6वें घर नहीं जाना चाहिए। यदि 5 में से 4 के यहाँ पे मिल गया और 1 के यहाँ नहीं मिला तो फिर 5वें पूर्ण करने नहीं जाना चाहिए, और 5 के 5 के घर ना मिले तो 6वें घर नहीं जाना चाहिए। ये ब्राह्मणों की वृत्ति है। लेकिन आजकल महाराज जितने मिल जाए उतने सब सीताराम है। 4 घर के 10 घर गए, 10 में मिल गया, फिर सोचे 2 घर और मिल जाते तो और अच्छा रहता। ये ब्राह्मण की वृत्ति नहीं तो भिखमंगे की वृत्ति है। तो ब्रह्म परम जितेंद्रिय है, इनकी 10 इंद्रियां इनके बस में है। इतने गरीब हैं कि किसी दिन तो इनको जब भिक्षा नहीं मिलता तो इनके जो 4 बेटे हैं, चारों बेटे जल पान करके सो जाते हैं। इतनी गरीबी है। परंतु सुदामा जी महाराज दरिद्र नहीं है, दरिद्र नहीं है सुदामा जी महाराज, परम ब्राह्मण है। जो सुदामा को दरिद्र कहता होगा वो महामूर्ख होगा, महाचांडाल होगा। वो कहता होगा कि सुदामा दरिद्र है। परंतु सुदामा जी महाराज दरिद्र नहीं है, भागवत में कहीं नहीं लिखा है। हाँ, उनकी पत्नी को दरिद्र कहा है। दरिद्रा सीधमाना सा बेपमाना भिगम्य च। जो सुदामा की पत्नी सुशीला है उनको सुखदेव जी ने दरिद्र कहा। अरे महाराज, ये गजब हो गया। पतिदेव को दरिद्र नहीं कहा, पत्नी को दरिद्र क्यों कह दिया? महाराज आज देख लीजिए, आज के जमाने में पतिदेव खूब पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, और यदि उनकी पत्नी कुछ भी नहीं पढ़ी लिखी, वो अंगूठा छाप हो, परंतु डॉक्टरानी कही जाए। पंडित बड़े विद्वान है पढ़े लिख करके, और उनकी पत्नी कुछ नहीं पढ़ी लिखी है, परंतु पंडितानी कही जाएगी। तो महाराज सुदामा जी महाराज परम ब्राह्मण है, तो इनकी पत्नी को दरिद्र क्यों कह दिया? भागवत में कि दरिद्रो यस्य संतुष्टः, जो असंतुष्ट है वो दरिद्र है। कैसे? जैसे हम आप कहीं जाएं, किसी के यहाँ पर जाकर के और अपेक्षा करें कि अमुक व्यक्ति हमको इतना धन देगा तो हमारा बहुत अच्छा कार्य चलेगा, इसको दरिद्रता कहते हैं। सुशीला ने जब भगवान कृष्ण सुदामा जी को भेजा भगवान के पास में, तो क्या कहा कि अरे जाओगे तो न ज्यादा तो 4-5 साड़ी देंगे, हम पहनेंगी, और वो तो महाराज विराज है, नहीं तो कुछ हीरे जवाहरात दे देंगे जो हमारी जीवन सुख से चलेगा। और जो अपेक्षा करता है वो दरिद्र के समान होता है, असंतुष्ट है। एक दिन सुदामा जी महाराज के घर में 5 साधु आए भिक्षा मांगने के लिए। सुशीला घर से बाहर निकली, महाराज क्षमा करें, हमारे यहाँ पर भिक्षा नहीं मिल पाएगी आपको। क्यों? बोले कुछ देने के लिए है नहीं। महात्मा लोग आश्चर्यचकित हो गए, अरे इनका पति स्वयं द्वारकाधीश का मित्र है और इनके यहाँ पे खाने के लिए कुछ नहीं है। देवी तुमको पता नहीं है, तुम्हारे पतिदेव जो है ना, इनके सखा जो है साक्षात द्वारकाधीश हैं। अच्छा महाराज, कैसे पता चल, कैसे मान ले? बोले बचपन के हैं, इसलिए वो इनके मित्र हैं। अब वो इतना कह करके तो संत चले गए। शाम को जब भिक्षा मांग करके सुदामा जी महाराज आए, तो जब
भोजन पाने के बाद में चरण को दबाते दबाते बोले स्वामी एक बात कहें। हाँ बोल। बोले आपके कोई मित्र हैं? जैसे मित्र का नाम लिया सुदामा जी थोड़ा सा बकाए, इसको कैसे पता? बोले हाँ वो बचपन के एक मित्र हैं हमारे, बचपन के। द्वारिकाधीश से आपके मित्र हैं? अब तो और फल पट्टी। हाँ वो बचपन के मित्र थे, आज वो राजा बन गए। अरे वाह महाराज, आपके द्वारिकाधीश मित्र हैं और आज तक आपने हमको खबर तक नहीं दी। आज के युग में महाराज यदि कोई बड़ा अफसर के साथ में एक सेल्फी ले ले, महाराज गजब कर देता है। अभी यहाँ पर पधार गए आदित्यनाथ योगी जी मुख्यमंत्री, महाराज जितने लोग अवसर पाएंगे एक सेल्फी लेंगे और फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर गजब कर देंगे। आज मुख्यमंत्री के साथ में एक सेल्फी लेने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। बताओ क्या कहेंगे? एक अवसर प्राप्त हुआ। और आज द्वारिकाधीश त्रिलोकीनाथ के मित्र हैं सुदामा जी महाराज। एक भी बार अपनी पत्नी से ये नहीं कहा कि वो हमारे मित्र हैं। क्यों नहीं कहा? क्योंकि सुदामा जी महाराज परम वैष्णव ब्राह्मण हैं, उनको किसी से कुछ अपेक्षाएं नहीं है। इसलिए सुशीला ने कहा कि आप हमारी मानिए, अपने लिए नहीं तो इन अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए चले जाओ, हमारे लिए चले जाओ। सुदामा जी महाराज मन में सोचने लगे, बात तो सही कह रही है, पर जाऊं कैसे? तो बात को टालने के लिए बोले देवी बात को तुम सही कह रही है, मैं जाऊं, पर उनका पता कैसे? हम तो जानते नहीं, बचपन के मित्र है, वो कहाँ रह रहे कोई पता नहीं है। बोले महाराज पता हम आपको बता ही देते हैं। आस्ते धुना वो द्वारिका में रहते हैं। आजकल द्वारिकापुरी में वो विराजमान। जब ये कहा सुदामा जी समझ गए कि अब तो जाना पड़ेगा। सुदामा जी महाराज प्रसन्न हो गए। आया वहीं पर मोला उत्तम श्लोक दर्शन। आज मेरे बहुत पुण्य उदय हो गए हैं, जो आज गोविंद के दर्शन हम प्राप्त करेंगे। परंतु कुछ क्षण के लिए प्रसन्न हुए, उसके बाद में फिर उदास हो गए। क्या हुआ महाराज? बोले देखो कुछ स्थान ऐसे हैं कि जहां पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कहां कहां? अपनी पुत्री के घर जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात, अपने मित्र के यहाँ पे जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और तीसरी बात, किसी मंदिर में जाओ या कहीं सत्संग में जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। यदि कुछ ना हो तो एक तुलसी का पत्र लेकर के जाना चाहिए। तुलसी का पत्र ना हो सके तो सुपारी ले लो, लेकिन खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और मैं घर में देखता हूं तो कुछ है नहीं, लेकर क्या जाऊंगा? महाराज कितनी सी बात, हाँ दौड़ करके गई पड़ोसन में, 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई। जो चावल को फटकारा जाता है, जो लास्ट के बचते हैं, वो लेकर के आई और फटी फटी धोती में बांध करके
और महाराज को दिया कि महाराज भाई जाकर के द्वारिकाधीश को दे दिया। ये आप उसको दे रहे हो। अच्छा, जब ये दे रही हो द्वारिकाधीश पूछेंगे तो कुछ संदेश भी बताए दो। बोले हाँ महाराज, द्वारिकाधीश से कह देना एक मास वैपाख में दो एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो नित्य प्रतिदिन मो। एक महीने में दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, इनमें दो एकादशी होती है। वैष्णव लोग दो एकादशी करते हैं। देखिए एकादशी सबको करनी चाहिए। 5 वर्ष के ऊपर और 80 वर्ष के नीचे वाले को एकादशी अनिवार्य करना चाहिए, क्योंकि 1 से 5 वर्ष के बच्चे कुछ खा पी नहीं सकते, उनके लिए माफ है, और 80 के ऊपर वाले वृद्ध हो जाते हैं तो उनके लिए भी क्षमा है। लेकिन तो 5 से ऊपर और 80 के नीचे वालों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत जब तक नहीं करोगे, कोई भी व्रत करोगे उसका फल मिलने वाला नहीं है। एकादशी का व्रत करो, उसके बाद में आप चाहे संतोषी माँ का व्रत करो, चाहे काली मैया का करो, 16 सोमवार करो, तब फल मिलेगा। लेकिन जब तक एकादशी का व्रत नहीं होगा, सारे व्रत व्यर्थ है। एकादशी का व्रत बहुत सुंदर है, बहुत कठिन भी है। एकादशी का व्रत 10वीं में प्रातः काल एक बार भोजन, एकादशी को निराहार, और द्वादशी में एक बार भोजन करना चाहिए। और यदि ना हो सके तो एकादशी में जलहार दुग्धहार कर सकते हैं। लेकिन एकादशी का बहुत, अगर एकादशी का व्रत किया जाए तो बहुत फल मिलता है, मन मनोरथ पूर्ण होता है। और एकादशी में चावल नहीं खाना चाहिए, भात नहीं खाना चाहिए। भात क्यों नहीं खाना चाहिए? देखिए, सिर्फ जगन्नाथ जी में छोड़ करके और कहीं भात नहीं खाया जाता है। जगन्नाथ जी महाराज के मंदिर के पीछे एकादशी उल्टी टांगी हुई है। वो जाकर के बोले महाराज आपके यहाँ पे खिचड़ी नहीं बनेगी। भगवान ने कहा है पहले सबसे पहले इसको उल्टे टांग दे। हम पे ये नियम लगा रही है, क्योंकि भगवान को खिचड़ी बहुत प्यारा है। एक कर्माबाई थी, तो वो भगवान को खिचड़ी खिलाती थी। प्रातः काल होते ही उनके यहाँ से एक आवाज आती थी कि मुझको खाना चाहिए, मुझको भोजन चाहिए, मुझको भोजन चाहिए। छोटे रूप में आकर के रोने लगते थे, तो कर्माबाई बिना स्नान किए ही भगवान को खिचड़ी बना करके खिला देती थी। प्रातः काल ही, अब भाई 4 बजे कौन इतना जल्दी स्नान कर ले, 4 बजे भगवान पहुंच जाते थे खिचड़ी खाने के लिए। करते करते कर्माबाई वृद्ध भई। एक दिन एक संत आया, ब्रह्म मुहूर्त में ही तो देख लिया, अरे देवी भोजन तो बिना स्नान किए नहीं बनाया जाता है, और बिना स्नान किए तुम खिचड़ी बना ली। बोलिए जगन्नाथ जी हमारे बालक बन करके आते हैं, वो पाते हैं, मैं अपने गोपाल को पवाती हूँ, इसलिए मैं इनके लिए खिचड़ी बना रही हूँ। अब संत महात्मा अपने नियम वाले, उन्होंने कहा आज के पहले अगर तुम बिना स्नान किए भोजन बनाओगी तो तुमको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। कर्माबाई क्या करे, उसके ऊपर जब संत ने नियम लगा दिया तो वो नियम पालन करने लगे। अब प्रातः काल जगती भगवान उधर पहुंचते, तब तक कर्माबाई स्नान करती, पूजा करती, विलंब हो जाता, खिचड़ी बनाती, भगवान पाते, थोड़ा पाते, और जैसे घंटा बजता भगवान दौड़ जाते तो मुख में जूठा लगा रहता। जब जूठा लगा रहता मंदिर में देखते पुजारी लोग तो आश्चर्यचकित रह जाया करते, अरे इनका तो अभी मुख हम शाम को साथ करा करके गए थे, इसके मुख में जूठा कहाँ से लगा हुआ है। पुजारी को स्वप्न दिखाए कि कर्मा से जो संत ने कर्मा को समझा करके आया है
कि स्नान करके भोजन बनाए, उनको कह दो कि वो जा करके कह दे कि जिस प्रकार से पुराने नियम में आप खिचड़ी पकाती थी उसी प्रकार से पकाओ, नहीं तो सब तहस नहस हो जाएगा। प्रातः काल गया, वो महात्मा पहुंच करके चरणों में गिर गया कि देवी आप जिस प्रकार से भगवान को पवाती थी पहले वैसे ही पवाओ। जब कर्माबाई करने लगी, कर्मा वृद्ध होती चली गई और उसका शरीर शांत हो गया। अब उसके घर से आए दिन ध्वनि आती, बच्चे रोते आते कि मुझे भूख लगी है, कर्मा मुझे भूख लगी है। परंतु जब कर्मा हो तब तो खिलाए। तो जब इस प्रकार से कई दिन तक ऐसे आवाज आती रही तो पुजारी को स्वप्न दिखाए कि आज के बाद में जो मुझको खिचड़ी पवाएगा, खिचड़ी के मैं प्रसन्न हो जाता हूँ और मेरा आज के बाद में खिचड़ी का ही भोग लगेगा। तो भगवान के वहां पर खिचड़ी ही बनता है, भगवान का जो भोग लगता है, और वहां का महाप्रसाद बहुत प्रसिद्ध है। इसलिए और लेकिन इधर एकादशी में चावल नहीं खाना चाहिए, भात नहीं खाना चाहिए, भूल जाते हैं चावल खाने। जाकर के कह देना अपने मित्र से, सुदामा जी महाराज चल पड़े। नगरी बहुत दूर है, चलते चलते थक गए हैं, परंतु गाते बजाते जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं
चलते जा रहे हैं। सुदामा जी महाराज मन में विचार कर रहे हैं, अरे भाई कितने दिनों से मैं अपने घर पे रह रहा था, आज तो हमारे परम सौभाग्य है। क्यों? क्योंकि अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। मैं तो आज परमात्मा का दर्शन करूंगा। सुदामा जी महाराज सिर्फ दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। चलते चलते थक गए, एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए, और बैठ गए तो सुदामा जी महाराज को नींद आ गई। विश्राम करने लगे और विश्राम करते करते सो गए। भगवान ने जैसे देखा कि सुदामा जी महाराज सो रहे हैं तो एक कौतुक कर दिया। सुदामा जी महाराज को उठा करके और ला करके द्वारिका में सुला दिया। अब जब द्वारिका में सुदामा जी महाराज की आंखें खुली, बड़े बड़े महल अटारी को देखा। अरे मैं तो एक आरण्य में, मैं जंगल में सो रहा था, ये बड़ी बड़ी महल अटारी कैसी कहां से आ गई, कैसे दिख रही है? तब तक एक पथिक जा रहा था। पथिक से बोले, भैया पता बताओगे, हम द्वारकापुरी जाओ चाहे? पथिक हंसता हुआ बोला, बाबा आप द्वारिका में तो खड़े हो। कहा भैया ये द्वारिका है, इतनी जल्दी हम आ गए? तो जामे हमारा कन्हैया कहाँ मिलेगो? ये बाबा कन्हैया कौन है? बोले तू हमारे कन्हैया को ना जाने? बोले बाबा कोई अता बताइए, गली नंबर, मोहल्ले का नाम, मकान नंबर। ओ तो तू हमारे कन्हैया को? अच्छा भैया सुनो, वो आपको तो नाम है कृष्णचंद्र, वो मेरे बचपन का सखा है, या लिए हम आपको कन्हैया कहो करें। जैसे कृष्णचंद्र नाम सुना, अरे बाबा तू कैसे नाम ले रहा है? अरे उनके ही नाम के आगे कितने विशेषण लगाए जाते हैं पता है? भैया हमको तो कछु ना पता। बाबा अनंत समलंघन छत्रपति राजमूर्ति चक्रवर्ती सर्वेश्वर सर्वस्वतंत्र गोविंद गोविंद श्री श्री महाराजा धीराज श्री द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र सरकार, बोले द्वारिकाधीश की। अरे भैया वाको इतना लंबो चौड़ो नाम है गयो, आप तो कोई समझ में आएगा होएगी। अब बताओ कहा? अरे महाराज अब उनका पता बताने की क्या आवश्यकता, आप आगे तो सीधे चले जाइए। तो भागवत के अनुसार तो सुदामा जी महाराज सीधे अंतःपुर तक चले गए, जहाँ भगवान बैठते हैं, उनका सुधर्मा नाम का जो सभा है वहाँ सीधे चले गए। परंतु कथाएं प्रसिद्ध हैं, सब लोग को पता है। नरोत्तम दास जी ने इसका सुंदर वर्णन किया है। जैसे सुदामा जी महाराज प्रवेश करने लगे, द्वारपालों ने रोक दिया। ए ब्राह्मण भिखमंगा कहाँ जा रहा है? खड़े रहे। उसने कहा भैया हम अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं, उनसे मिला दोगे क्या? कौन है आपके मित्र? बोले हमारे मित्र ये द्वारिकाधीश हैं। अब वो नीचे से ऊपर देखने लगा, ये मित्र तू भगवान का मित्र है? परंतु ब्राह्मण है, भगवान का तो आदेश है कि कोई भी ब्राह्मण उसको ना रोका जाए, परंतु इनकी सूरत और इनके शक्ल को देख करके तो भिख मांगे जैसे लग रहे थे, इसलिए गेट पे रोक दिया। बोले ये पे खड़े रहो, मैं महाराज जी को सूचना देता हूँ, यदि महाराज जी की आज्ञा होगी तो तुमको भी अंदर जाना होगा। गेट पर खड़ा करके
महाराज वो आपको अपना मित्र बता रहा है, आपको अपना सखा बता रहा है। आपको अपना मित्र बताता है। कौन है? और हमारे भ्राताश्री श्री शिव बाबू दुबे हमारे गोविंद जी को माल्यार्पण करेंगे और हमारे बाल मंडली को भी माल्यार्पण करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय राम। दूत ने कहा महाराज जो विभूति आज आपके द्वार पे खड़ी है उसको देख करके मैं आज आश्चर्यचकित रह रहा हूं। कौन है बताने लगा। शीश पगान जगातन में प्रभु जाने को ही बसे ही राम। धोती फटी सिलटी दुपटी अरुपाय दुज दुर्बल एक रयोचक सो वसुधा की द्वार खड़ो दुज
के कान में जैसे शब्द पड़ा, सुदामा सिंहासन से प्रभु कूद करके दौड़े, पीताम्बर नीचे गिर गया, जो प्रभु का पादुका था पहनना भूल गए, दोनों भुजाएं उठा करके सुदामा 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 कह करके भगवान दौड़े दौड़े चले जा रहे हैं। इधर जितने दास दासी थी सब आश्चर्यचकित, पहरेदार सब पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। ऐसी कौन सी विभूति आ गई जो आज भगवान इतने उतावले होकर के बने दौड़े चले जा रहे हैं। सब भगवान के पीछे पीछे, और इधर सुदामा जी महाराज मन में विचार कर रहे हैं, आखिर हम यहाँ पर क्यों आए? वो राजा है, महाराजा है, वो यहाँ पर हमारी स्वागत कैसे करेगा? इतने दास दासी है सब, तो चक्रवर्ती है, सर्वेश्वर है। परंतु इधर सुदामा जी महाराज मन में बहुत से प्रश्न को उठा करके सोच रहे हैं और समझ रहे, पूछ रहे हैं, अपने आप को उत्तर दे देते हैं। इधर भगवान बाहर निकल करके सुदामा जी को देखा, दौड़ करके आए और सुदामा जी को अपने हृदय से लगा लिए। सुदामा सुदामा मेरे मित्र, कितने दिनों के बाद तुम यहाँ पर आए हो? और सुदामा जी को हृदय से लगा करके आज भगवान इतने रोए हैं दोनों मित्र कि लगता है कि आज ही पूरा प्रेम भगवान का निकल गया। प्रभु जी के द्वार सुदामा आए, प्रभु जी के द्वार सुदामा आए, प्रभु जी के द्वार सुदामा आए, प्रभु जी के द्वार प्रभु जी के द्वार सुदामा आए। सुदामा जी महाराज का हाथ पकड़ कर लेकर के गए भगवान अपने अंतःपुर। भगवान रुक्मिणी को आदेश दिए, अरे रुक्मिणी तो देख क्या रही है, दौड़ करके जाओ, जल लेकर के आओ, इस महापुरुष का पद प्रक्षालन करना है। रुक्मिणी दौड़ते गई जल लाने के लिए। इधर भगवान अपने नेत्रों के जल से सुदामा जी के चरण प्रक्षालन कर दिए। सुदामा जी को बुलाइए, सुदामा जी को बुलाइए। रुक्मिणी मैया जब तक जल लाती कि तब तक भगवान अपने ही नेत्रों से सुदामा जी के चरण प्रक्षालन कर दिए।